यह कहानी है देवताओं और असुरों की। एक ऐसी गाथा जहां शक्ति, छल और अमृतत्व की खोज ने महाकुंभ का निर्माण किया। यह वही गाथा है जिसने अमृत की खोज और महाकुंभ की परंपरा को जन्म दिया। चलिए समय के उस पहिए को घुमाते हैं जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का आरंभ हुआ। कहानी शुरू होती है अमृत की खोज से। देवता और असुर दोनों अमृतत्व के लिए लालायित थे। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। इसके लिए मदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु, हमें अमृत चाहिए वरना असुर हमें नष्ट कर देंगे, ऐसा देवता इंद्र ने कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, इंद्र धैर्य रखो, समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना इसे देवताओं के पास ही रहना चाहिए। लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला हलाहल एक ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता भयभीत थे। उस समय महादेव ने विषपान की सृष्टि की रक्षा की। महादेव की जय हो। सृष्टि की रक्षा के लिए आपका बलिदान अमूल्य है, ऐसा देवताओं ने कहा। कई खजानों के बाद समुद्र से प्रकट हुआ अमृत का कलश, लेकिन अब शुरू हुआ संघर्ष। देवता और असुर दोनों इसे पाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत बांटा। अमृत कलश लेकर भागते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जहां जहां ये बूंदें गिरी वे स्थान पवित्र हो गए। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यही वे जगहें हैं जहां हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति, आस्था और पौराणिक इतिहास की गूंज है। यह अमृत की उस खोज का प्रतीक है जिसने मानवता को एकता और श्रद्धा का संदेश दिया। अमृत की खोज ने महाकुंभ की परंपरा को जन्म दिया। यह गाथा आज भी हमें यह सिखाती है कि असत्य पर सत्य की जीत और धर्म का पालन ही जीवन का सार है।